सबसे इम्पॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है, गरम सेक नहीं करना है। उस स्वेलिंग के ऊपर गरम आपको कुछ भी नहीं लगाना है। नमस्कार पेरेंट्स, मैं डॉक्टर दीपेश प्रजापति, बच्चों का डेंटिस्ट, जयपुर राजस्थान से। आइए आज बात करते हैं क्या करें अगर बच्चे को फेस के किसी पार्ट में एकदम से सूजन आ जाए। सुबह बच्चा उठा है तो एकदम से आपको लगा अरे इसके चेहरे पे ऐसे गोल मटोल कैसे स्वेलिंग आ गई। कभी कभी स्वेलिंग ऐसे ऊपर के आँख तक भी बंद हो जाता है और कभी कभी होठ सूज जाता है, कभी ऐसे आम जैसा सूज जाता है। तो अगर बच्चे के या किसी भी बड़े के चेहरे पे एक ही बार में सिर्फ रात भर में स्वेलिंग आ गया है तो सबसे पहले आपको एक डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर बच्चों का केस है तो एक बच्चों के डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, बिकॉज अमूमन मुंह की स्वेलिंग का कारण बच्चों के दांतों में या अडल्ट्स में है तो दांतों में छिपा होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है, गरम सेक नहीं करना है। उस स्वेलिंग के ऊपर गरम आपको कुछ भी नहीं लगाना है। तो डेंटिस्ट के पास आप जाएंगे तो ज़्यादातर केसेस में वो एक्सरे लेके चेक करेगा, और अगर वो स्वेलिंग दांत की वजह से है तो या तो वो दांत को निकालना पड़ेगा या फिर रूट कैनाल की आवश्यकता पड़ेगी। स्वेलिंग आ गया है तो ये मैं कहना चाहूँगा एक खतरे की घंटी है, जिसको आपको आसानी में हल्के में नहीं लेना चाहिए और तुरंत डेंटिस्ट के पास भागना चाहिए। जब डेंटिस्ट आप इसका इलाज चालू करेगा तो लगभग वो दवाइयाँ देगा, वो इलाज चालू करेगा और स्वेलिंग जाने में थोड़ा समय लगेगा। उन दिनों में आपको क्या करना है कि आप लेटेंगे, बच्चे को लेटाएंगे तो पूरा बेड पे ना लेटाएं। कोशिश करें ऐसे पेट के ऊपर से 30 डिग्री एंगल का स्लैंट बना के, जैसे कई बार हॉस्पिटल बेड्स में दिया जाता है, वैसे सुलाएंगे तो सुबह सुबह जो स्वेलिंग है वो थोड़ा कम दिखेगा, क्योंकि लेटने से सारा बॉडी का ब्लड प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा रहता है ब्लड का, इसलिए वहाँ पे स्वेलिंग, चेहरे पे स्वेलिंग भी ज़्यादा रहती है। अगर स्लैंट करके सुलाएंगे तो स्वेलिंग सुबह सुबह कम होने का चांस रहेगा। स्वेलिंग आने के बाद मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि अब आप सचेत हो जाएं। परिवार में किसी दोस्त के परिवार में किसी को भी स्वेलिंग आई है, अगर वो बच्चा हर 6 महीने बच्चों के डेंटिस्ट को दिखा रहा होता तो दांतों की वजह से स्वेलिंग से शिकार नहीं होता। तो कृपया करके परिवार में सबको, बच्चों को, बड़ों को, डेंटिस्ट को एवरी 6 मंथ्स दिखाते रहें, ताकि किसी के भी रूट कैनाल निकालना, मुंह में सूजन, ऐसे लक्षण ना रहें। कई बार ऐसा होता है कि खाने वाली गोलियां बेअसर हो जाती हैं, बिकॉज स्वेलिंग की पहले भी हिस्ट्री हुई होती है और पेशेंट बार बार सिर्फ दवाइयां खा के वो स्वेलिंग को डाउन कर लेता है, और वो जो बैक्टीरिया है जो इन्फेक्शन करता है वो कई बार इतना रेजिस्टेंट हो जाता है कि खाने वाली गोलियां असरदार नहीं होती हैं। ऐसे केस में आपको हो सकता है कि इंजेक्शन के थ्रू सेम दवाइयां खानी पड़े स्वेलिंग डाउन करने के लिए, और कई बार पुरानी स्वेलिंग्स में दांत बचाया भी नहीं जा सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप देख रहे हैं कि जब स्वेलिंग नहीं आई है, अगर आई भी है, पास के ही बच्चों के दंत विशेषज्ञ के पास लेके जाएं, और इसका इलाज काफ़ी सरल है। अगर इन केस डेंटिस्ट आपको ये बोल देता है कि ये जो चेहरे पे स्वेलिंग है इसका कारण दांत या दांत की हड्डी या मसूड़ा नहीं है, तो आपको एक मेडिकल डॉक्टर इसमें हेल्प कर सकता है। मम्स, सलाइवरी ग्लैंड की स्वेलिंग्स, ये सब चीज़ें होती हैं जिसमें मेडिकल डॉक्टर या एक सर्जन भी हेल्प कर सकता है। धन्यवाद।